कार्यक्रम का आयोजन किया। खूबसूरती ये थी कि इसमें सब समाज को इन लोगों ने इनवाइट किया, सब समाज के प्रधान, सब समाज के उनकी कार्यकारिणी के लोग, ताकि ये सब लोग आए और जो एक परंपरा बननी चाहिए उसकी शुरुआत की है कि सब समाज मिलके जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं किसी महापुरुष की, चाहे हम लोग जयंती बनाएं, चाहे हम उन महापुरुषों के निवारण के कार्यक्रम करें, चाहे हम लोग कोई सामाजिक अपने समाज के काम करें, उसमें सब समाज के लोग अगर आएंगे तो उससे एक दूसरे के काम, एक दूसरे के कार्य करने के तरीके वो जब हम लोग देखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा सब समाजों में जाएगी। मुझे लगता है कि इससे छत्तीस बिरादरी का और हरियाणा प्रदेश का उत्थान होगा, प्रगति के रास्ते पे जाएंगे। आपसी द्वेष, राग की जो भावनाएं लोगों के मन में कहीं न कहीं किसी कारण प्रफुल्लित हो जाती है, उन सब पर विराम लग जाए। शिक्षा नीति दो गोलियां चली हैं, एक आपके इलाके में चली है जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, और एक कुरुक्षेत्र में चली है कोई साधु संतों का कार्यक्रम। उस सारे काम में मैं यही कहूंगा कि प्रशासन इसमें अपना काम चुस्ती दुरुस्ती से करेगा। कोई भी दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, मगर इस तरह के जो समाज में असामाजिक घटनाएं या जो हो जाती हैं या उसके कोई भी कारण होते हैं, ये सब कारण ना बने, इसलिए जरूरी है कि हम लोग समाज के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने की बात कर सके, अपने को डेवलप करने की बात कर सके, न कि इस रास्ते पे जाए जिस तरह की रास्ते की बात आप कर रहे हो। इसमें सुधार करने के लिए देखिए इस तरह के आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम करने बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको हमने तय किया है कि 2025 तक लागू करना है और उसमें हायर एजुकेशन में हमने इसको पूरी तरह से लागू किया है। इसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी तक के लिए 200 से ज्यादा गोल होने थे, 201 गोल होने थे। 201 गोल में से 150 गोल हमने उसमें भी अचीव कर लिए हैं। अब ये जो 51-52 गोल्स जो बचते हैं, ये वो हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हम लोगों को करने हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके करने हैं। तो हम ये कुछ काम ऐसे भी जो कंटिन्यू चलेंगे जब तक एजुकेशन चलेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग जो 2025 तक कुछ गोल और हम लोगों ने अचीव करने हैं, उसको हम पूरी तरह से करके हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य बनेगा जहां पर हम लोग पूर्णतः 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले प्रथम प्रदेश बन जाए। बजट सत्र रहा लेकिन सीएलपी लीडर हो रही है, तो इसके पीछे क्या शक्ति लग रही है आपको? देखिए, इंटरनेशनल फोर्सेज, मैंने एक बात आपने साथ ध्यान से सुनी, मैंने कहा कि आज इस देश के साथ हम लोग तलवार की धार पे चल रहे हैं। हम लोग एक तरफ दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया हमारे साथ हाथ मिला रही, तो एक तरफ खंजर भी हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो खंजर हाथ में लिए हुए जो कुछ इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनसे अपने को सचेत रहने की जरूरत है। इस देश के इतिहास के साथ छेड़खानी करके, इस देश के इतिहास के में जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे लिए गौरव और गुणगान का केंद्र बन सकते थे, उनको हम लोगों से छुपाया गया है, हम लोगों से को पढ़ाया नहीं गया, उसकी कम जानकारी दी गई और ऐसे लोगों की महत्ता बढ़ा दी जिनके कारण इस देश को सांस्कृतिक नुकसान हुए, धार्मिक नुकसान हुए, इस देश को मैं कहूँगा हर तरह से पतन के कारण बने। मगर आज हम लोग सक्षम हैं और इस सक्षमता में हम लोग अपने महापुरुषों को और उनकी जीवन को, उनकी यात्रा, जीवन की यात्रा को अपना के अपने बच्चों को हम लोग ऐसा कुछ देने की बात कर रहे हैं या हम लोग करेंगे सब मिलके, जिससे हमारे बच्चे कुछ गर्व और गौरव इस देश के प्रति कर सके और आगे बढ़ सके और इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, उस दिशा में आगे। 13 महीने के बाद शंभू बॉर्डर दोबारा खुल चुका है, आज बहुत में गोलियां चली हैं। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, हमारे
जो इशू स्टेट के थे, वो स्टेट जब तक अगर उनसे भागेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर स्टेट भी अपने इश्यूज को अपने लेवल पे निपटाएगा, उसकी कोई योजना बनाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और मैं तो ये कहूंगा कि किसान भाइयों के साथ चाहे केंद्र की सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, पंजाब की सरकार को जो वहाँ के लोकल इशूज है उसको तो निपटाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मगर वो अपने इरादों से और अपने काम से भाग रही है। काम चोर भगोड़ों की सरकार है बजट सत्र रहा, पंजाब। लेकिन प्रतिपक्ष का नेता अभी तक नजर नहीं आया। प्रतिपक्ष का नेता कहाँ से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी में मुझे दो बात लगती है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, या तो उनको स्टेट में जो हमारे नेता है, या तो उन पे भरोसा नहीं है, या उनको उसमें कोई योग्यता नहीं लगती।